Well, welcome to Dr. PC Verma Economist YouTube इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस इकोनॉमिक्स क्लास में मैं ये बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के कारनामों का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश ने कहा है कि आईटी कंपनियों ने H1 वीजा, H1B वीजा H1B वीजा प्रणाली में मनमानी की है, जिससे अमेरिकी लोगों को सीधा नुकसान हुआ है। सोचिए, अमेरिकी लोगों को सीधा नुकसान हुआ है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश निकल गया। भारतीय लोगों को अगर नुकसान हो रहा है, जो बॉर्डर क्रॉस करके बहुत सारे व्यक्ति भारत में घुस गए हैं, उससे रहने वाले लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है। झारखंड में देखिए, बैद्यनाथ धाम के पास की जगहों को देखिए, बहुत सारे विदेशी आकर के वहां घुस गए और वहां के लोकल ट्राइबल से शादी कर लिए। ऐसा करने से वो वहां के दामाद हो गए और आराम से रह रहे हैं। एक नहीं, अनेक इसी तरह से कार्य बढ़ता चला गया और इससे जो आदिवासी का अपना जो डेमोग्राफिक पोजीशन है, उस पर हनन हो गया है। क्योंकि शादी करने वाला जो है वो आदिवासी है नहीं, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो आदिवासी होंगे। आखिर जो शादी किया है, जिस जिस धर्म का है, किस जात का है, उससे उसका प्रभाव होगा। आसाम की स्थिति देखिए, वहाँ के वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उनका सुनते हैं वक्तव्य तो परेशान है। बहुत सारे बाहर से लोग चले आए। अब जो बाउंड्री वाल है वो तो सिंपल एक लकीर खींचा हुआ है, अंग्रेज ने खींच के चला गया। आप देखिए, अपना यह बात है। और दूसरी ओर देखिए, अमेरिका के ठीक नीचे कौन कंट्री है? मेक्सिको। वहां से लोग तड़प करके चला जाता है अमेरिका, और वहां जा करके मजदूर का काम करता है, गार्डनर का काम करता है, साफ सफाई काम करता है, करके फिर भाग किधर चलाता है। उसके लिए विशालकाय बाउंड्री वाल खींचा गया, पर लोहा का खींचा गया है, इधर का आदमी तरफ के उधर नहीं आते। उसी तरीके से आप देखिएगा कि कनाडा के बहुत सारे व्यापारी जो है चुपचाप उस रास्ते से अमेरिका चले जाते हैं और वहां माल बेच के चले आते हैं आसपास से। इससे भी क्षति होती है, टैक्स की क्षति होती है। इस पर लगाम लगाए जाते हैं अमेरिका सरकार द्वारा। ठीक उसी तरह से अमेरिका सरकार जो है, राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश में कहा है कि आईटी कंपनियों ने H1B वीजा प्रणाली में मनमानी की है, जिससे अमेरिकी लोगों को सीधा नुकसान हुआ। राष्ट्रपति आदेश में कहा है कि आईटी कंपनियों ने H1B वीजा प्रणाली में मनमानी की है, जिसका सीधा नुकसान कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी लोगों को हुआ है। दर्द हो रहा है अमेरिकी लोगों का, क्योंकि वहां जो इंडियन बैठा हुआ है, वो कैसे बैठा है? प्रेसिडेंट यूएसए का ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि आप आईआईटी खोलिए और हम आपको हेल्प करेंगे, और यहाँ पर आप इंजीनियर पैदा कीजिए, बेस्ट इंजीनियर। लगा कि चलो भाई, आईआईटी खोल रहे हैं भारत में, आजादी के बाद ये काम हुआ।
उद्देश्य उसका क्या था? उसका उद्देश्य था कि आईआईटी जो इंजीनियर होगा वो बेस्ट लड़का होगा भारत का। भारत का बेस्ट लड़का का ही चोरी कर लिया एक नए रास्ते से। हाई आईआईटीएन को हाई सैलरी और फैसिलिटी दिया, और 5 में से 4 आईआईटीएन चले गए अमेरिका। अमेरिका के कोई क्षेत्र में चले जाइए, कैलिफोर्निया जाइए, डकोटा जाइए, एरिजोना जाइए, या नॉर्दर्न पोर्शन में जाइए, या इधर जो है ईस्टर्न पोर्शन में जाइए, न्यू हैम्पशायर का है, या आ, नीचे साउथ में आइए, तो हर जगहों पर भारतीय आपको मिलेंगे। एक एडम स्मिथ एसोसिएशन अमेरिका में बनाए हुआ है, उसका मैं भी सदस्य हूं, और उसको डॉलर में पेमेंट किया जाता है। एक बार हमको अमेरिका जाना था, तो फ्लोरिडा में वो यूनिवर्सिटी है, तो वहां से एक पैड पर लिख के हमको भेजा कि इनको एम्बेसी में दिखाने के लिए कि इनको आने दिया जाए, इनको सेमिनार में भाग लेना है। तो इस तरीके से आइए, आईआईटी इंडिया में कीजिए, और यही कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा, और हाई पर्क आपको दिया, हाई सैलरी दी, आप चले गए अमेरिका। अब ये काम होते होते 70 साल हो गए। हर कंपनी में इंडियन है, और इंडियन अब इंडियन है नहीं, वो अमेरिकन इंडियन है, या इंडियन अमेरिकन है, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पटना शहर में मैं जहाँ रहता हूँ, उसके आसपास के मोहल्ले में जितने लड़के हैं वो सब चले गए। ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए। ये ओपन पॉलिसी है। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत में फ्री ट्रेड नहीं होगा, भारत में होगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है हाई टैरिफ करके हम विदेशी को आने ही नहीं देंगे, और आएगा तो उसका बिकेगा नहीं, क्योंकि हाई टैरिफ लगाएंगे, और टैक्स कम रहेगा, हमारा देश में चलेगा। ये सिस्टम था। प्रोटेक्शन पॉलिसी को चलाया, संरक्षण की नीति कहा गया, और बहुत सारे फैक्ट्री जैसे थे उसको प्रोटेक्ट किया गया। इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि चाइल्ड जो होता है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, और जो एडल्ट हो जाए तब फाइट कीजिए। तो हमारा आयरन स्टील तो अभी स्थापित हुआ है, ब्रिटिश के कर्ज से, या जर्मनी के कर्ज से, या रूस के कर्ज से। रूस के कर्ज से, अमेरिका से कोई संबंध हमारा उस समय अच्छा नहीं था, रूस से था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत पसंद किया जाता था, और थे भी, प्रभावशाली थे। जेल में भी थे, 300 3,000 की कितना दिन उसमें रहे हुए हैं। और जो लिख दिया ग्लिम्स ऑफ इंडिया, या इंडिया के ऊपर जो किताब लिखा, वो पूरे विश्व में वो पढ़ा जाता है। विद्वान थे, लैंग्वेज अच्छा था, और ब्रिटिश को अपने बराबर का समझते थे। जो वाइस राय थे जो हमारे यहाँ, आ, और उनसे उनका दोस्ती था। हमको जैसा लगता है कि वो दोनों साथ पढ़े हुए थे, काफी फ्रेंडशिप थी। तो हम लोग जब आजादी प्राप्त किए, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम आपको सारा हेल्प करेंगे, और आप इंडिया में आईआईटी खोलिए। और आईआईटी जैसे खुला,
तो 5 में से 4 जो है अमेरिका चला गया। आज सब वही है, उसका बाल बच्चा सब जो है सियाना हो गया, सब अमेरिकन हो गया, उसका बोलचाल खत्म हो गया। आज के जमाने में उसका जो ग्रैंडफादर है वो इंडिया कभी आता है तो बतलाता है लोगों को कि हम यहीं रहते थे, ऐसे करते थे। एक व्यक्ति से हमको फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई तो वो हाजीपुर का रहने वाला था, वहां का सब बात बोलता था, पटना के बारे में बताता था, और वहीं वो बस गया हुआ है। तो इंडियन में ऐसा टेंडेंसी है कि जहां गया वहीं बस गया। 60,000 गिरमिटिया मजदूर जो है जाके बस गया फिजी में, और वहीं बाल बच्चा पोता नाती सब हो गया। हाल के समय में फिजी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विजिट किए, उन्होंने कहा कि गिरमिटिया भारतीय मजदूरों के लिए एक सम्मान होना चाहिए, और उसके लिए व्यवस्था किया गया। 60,000। ब्रिटेन के द्वारा जब हमारे ऊपर शासन था, इंडियंस को पूरा जहाज में लाद के ले गया इंडोनेशिया, और अ, गन्ना का खेती करवाया। और एक और भी जगह है जिसके बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको बाद में, कि वहां भी गया हुआ है, उसमें बहुत इंडियन मर गया है, तो लिस्ट में टंगा हुआ है नाम, जो जो मर गया है इंडियन सब। वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अ, ज- जहाज को निकलने के लिए एक ऐसा बनाया गया है वहां, दो समुद्र के बीच में वो रास्ता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप आदेश में कहा कि आईआईटी कंपनियों ने H1B वीजा प्रणाली में मनमानी की है। इसका सीधा नुकसान कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी लोगों को हुआ है। काफी दर्द उनको हो रहा है, होना भी चाहिए, अमेरिकी उनका अपना अपने देश का है। कंपनियों की मनमानी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 2003 में आईटी क्षेत्र के लिए जारी H1B वीजा की दर 32% थी, जो बीते 5 साल में बढ़कर 65% हो गई है। कुछ आईआईटी कंपनियां बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से कर्मचारी की नियुक्ति कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि H1 वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर शिकंजा जरूरी है। सख्ती से ही सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कड़े फैसले के बाद ही कंपनियां दूसरे देशों से बेहतर कर्मियों को बुलाएंगी। ट्रंप ने कहा कि इस फैसले से टेक कंपनियों के सीईओ भी बहुत खुश होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन लोगों पर लागू नहीं होगा यह नया नियम। कौन लोग हैं? ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव को आदेश दिया कि वे नए आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी करें। आदेश में यह भी स्पष्ट कहा है, ऐसे लोग जिनकी नियुक्ति देश हित में की गई और उन्हें H1B वीजा जारी किया गया, लेकिन देश की सुरक्षा को उससे कोई खतरा नहीं है, उन लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। H1B वीजा के पहले पहले 3 साल की वैधता थी। जानकारों का कहना है कि ट्रंप के नए फैसले से पहले H1B वीजा की फीस $2,000 से $5,000 थी। ये फीस नियोक्ता के पास मौजूद कर्मचारियों की संख्या और अन्य खर्चों के आधार पर तय होती है। पुराने नियमों के अनुसार एक बार वीजा जारी होने के बाद ये 3 साल तक वैध रहता था। 3 साल के बाद इसका नवीनीकरण होता था। बिल स्कार्फ, सचिव व्हाइट हाउस, का कहना है कि H1B वीजा प्रणाली सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली प्रणाली है। नए फैसले से अत्यधिक
कौशल वाले ने लोगों कौशल वाले लोगों ने मौका मिला जहां अमेरिकी काम नहीं करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1 वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर शिकंजा जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कहा कि एच H-1 बी वीजा कार्यक्रम कार्यक्रम का इस्तेमाल का इस्तेमाल करने वाली इस्तेमाल करने वाली कंपनियां कंपनियों पर शिकंजा कंपनियों पर कंपनियों पर शिकंजा जरूरी है। जरूरी है। सख्ती से ही सख्ती सख्ती से ही
सुरक्षा चक्र। सुरक्षा चक्र को को मजबूत मजबूत बनाया जा सकता है। बनाया जा बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कड़े फैसले कड़े फैसले के बाद ही ही कंपनियां दूसरे देशों से दूसरे देशों से बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर कर्मियों कर्मियों को बुलाएंगी। कर्मियों को बुलाएंगी। ट्रंप ने कहा कि इस फैसले ट्रंप ने कहा इस फैसले से इस फैसले से टेक टेक कंपनियों के सीईओ सीईओ
ओ, भी बहुत खुश होंगे। भी बहुत खुश खुश होंगे। नंबर 4। ट्रंप आदेश में कहा है। आदेश में कहा है कि आईटी आईटी कंपनियों आईटी कंपनियों ने H1 बी वीजा वीजा प्रणाली वीजा वीजा प्रणाली में मनमानी मन मना प्रणाली में मनामनी की मनमानी की है जिसका जिसका सीधा सीधा नुकसान कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने वाले में काम करने वाले काम करने काम करने वाले अमेरिकी अमेरिकी
लोगों को अमेरिकी लोगों को हुआ है। हुआ है। 2003। 2003 में आईटी क्षेत्र में आईटी क्षेत्र के लिए आईटी क्षेत्र के लिए जारी एच H1B H1B वीजा की दर की दर 32 परसेंट थी। जो बीते 5 साल में जो बीते 5 साल में बढ़कर बढ़कर 65 65% हो गई है। हो गई है। कुछ कुछ आईटी कंपनी कुछ आईटी आईटी कंपनियां बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से और दूसरे दूसरे देशों से
कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है कि नियुक्ति कर रही है। उपचार H1B वीजा प्रणाली सबसे अधिक सबसे अधिक दुरुपयोग दुरुपयोग की जाने वाली की की जाने वाली प्रणाली है। ऐसा बिल इसका ऐसा ऐसा विल स्कार्फ विल स्कार्फ सचिव व्हाइट व्हाइट हाउस का कहना है। विल विल स्कार्फ सचिव व्हाइट हाउस ने कहा है
ने कहा है कि नए नए फैसले से अत्यधिक नए फैसले से अत्यधिक कौशल अधिक कौशल वाले लोगों वाले वाले लोगों ने मौका वाले लोगों ने कौशल लोगों को मौका मिलेगा जहां जहां अमेरिकी जहां अमेरिकी जहां अमेरिकी जहां जहां अमेरिकी काम नहीं करते हैं जहां काम नहीं करते हैं चार जानकारों का जानकारों का जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने नए फैसले नए नए फैसले से पहले H1B H1
बी H1B वीजा की फीस की फीस 2000 $2000 से 5000 डॉलर के बीच थी। ये ये फीस ये फीस नियोक्ता ये फीस नियोक्ता के पास नियोक्ता के पास मौजूद मौजूद कर्मचारी कर्मचारियों की संख्या की कर्मचारियों की संख्या और अन्य खर्चों और अन्य अन्य खर्चों के आधार के आधार पर तय होती है। तय होती है। पुराने पुराने नियमों के अनुसार पुराने नियमों के अनुसार एक बार पुराने नियमों के अनुसार एक बार एक बार वीजा जारी होने के बाद होने के बाद ये 3 साल तक 3 साल तक वैध वैध रहता था।
वैध रहता था। 3 साल। 3 3 साल बाद इसका इसका नवीनीकरण नवीनीकरण होता था। नवीनीकरण होता था। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विल विल स्कार्फ, सचिव व्हाइट हाउस, ने कहा है कि नए से अत्यधिक कौशल वाले लोगों को मौका काम नहीं करते हैं। जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने वीजा की फीस $2000 से $5000 के बीच थी। ये फीस नियोक्ता के पास मौजूद कर्मचारियों की संख्या और अन्य खर्चों के आधार पर तय होती थी। पुराने नियमों के अनुसार एक बार वीजा जारी होने के बाद ये 3 साल तक वैध रहता था। 3 साल बाद इसका नवीनीकरण होता था। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कंपनियों पर शिकंजा जरूरी माना है और उसने कहा है कि आईटी कंपनियों ने H1B वीजा प्रणाली में मनमानी की है, जिसका सीधा नुकसान कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी लोगों को हुआ है। 2003 में आईटी क्षेत्र के लिए जारी H1B वीजा की दर 32% थी, जो पीछे है अमेरिका में। इसलिए नए फैसले से अत्यधिक कौशल वाले लोगों को मौका मिलेगा जहां अमेरिकी काम नहीं करते हैं। नए फैसले से अत्यधिक कौशल वाले लोगों को मौका मिलेगा जहां अमेरिकी काम नहीं करते हैं। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि H1B वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर शिकंजा जरूरी है। सख्ती से ही सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कड़े फैसले के बाद ही कंपनियां दूसरे देशों से बेहतर कर्मियों को बुलाएंगी। ट्रंप ने कहा कि इस फैसले से टेक कंपनियों के सीईओ बहुत खुश हैं। ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव को आदेश दिया कि वे नए आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी करें। आदेश में यह भी स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोग जिनकी नियुक्ति देश हित में की गई है और उन्हें H1B वीजा जारी किया गया है, लेकिन देश की सुरक्षा को
उनसे कोई खतरा नहीं है, उन लोगों पर ये नियम लागू नहीं होगा। Thank you for watching this video. I am Dr. P.C. Verma, economist. I have been teaching economics for the last 50 years. My mission is to serve students original materials in world economy, in Indian economy, in the economy as such required in PT and MENS. But at the same time, I always try to help my students in Hindi medium in Bihar, UP, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, and NCR area, Bihar, NCR area, Delhi, where most of the Hindi medium students are residing and learning for UPSC and other state level competitive examination. In Mukherjee Nagar, Dr. P.C. Verma Economics Academy office in Ansel Building commercial complex just beside the Batra Cinema, old Batra Cinema, for Hindi medium. And for English medium in old Rajendra Nagar, just beside the Raj Coaching, Khan Coaching, and third building, Dr. P.C. Verma Economics Academy. During COVID period, I shifted to online teaching and discovers rural areas students living in their villages and on the basis of the with the facility of mobile and internet, they are being taught by me. You can visit Dr. P.C. Verma Economics YouTube channel, where 3,000 classes are uploaded in Hindi medium as well as in English medium. You can get 100% material, original. Google has sent me a letter that Dr. P.C. Verma teaching for UPSC, his material is original and authentic for the students. Thank you for watching this video. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, ऑफिसर बनिए और जीवन का असली सुख प्राप्त कीजिए।